इस वीडियो में हम देखेंगे प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम। ये जो है एग्ज़ाम में एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इतना हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में देखा था। अब यहाँ पर पहुँचे हैं, व्हाट इज़ मीन्ड प्रायोरिटी इन्वर्जन। तो देखते हैं, ये जो प्रायोरिटी इन्वर्जन है वो और कुछ नहीं बल्कि पीटरसन सॉल्यूशन का क्या है, डिसएडवांटेज है। तो देखते हैं व्हाट इज़ प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम। तो प्रायोरिटी इन्वर्जन means the execution of high priority process thread is blocked by a lower priority process thread। तो इसमें क्या होगा, जो भी हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है वो लोअर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस के थ्रू ब्लॉक हो जाएगी। ओके, कंसिडर अ कंप्यूटर with two processes, H having high priority and L having low priority. The scheduling rules are such that H runs first, then L will run। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H पहले रन होगा, फिर L जो है वो बाद में रन होगा। तो यहाँ पे L जो है उसके पास पहले से ही CPU और ये प्रिंटर जो है वो असाइन है। ठीक है, एट अ सर्टेन मोमेंट L इज़ इन क्रिटिकल रीजन। L जो है फिर वो क्रिटिकल रीजन में चला जाएगा, यानी उस वक्त फिर उसके रिसोर्सेज कोई और शेयर नहीं कर पाएगा। एंड H बिकम्स रेडी टू रन। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये क्रिटिकल रीजन में चला जाएगा तब हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आएगी। एग्जाम्पल, IO ऑपरेशन कंप्लीट। H now begins busy waiting and waits until L will exit from critical region। busy waiting हमने देखा है स्ट्रिक्ट अल्टरेशन में, वही है। इसमें क्या होगा, H जो है L के ख़त्म होने का इंतज़ार करेगा फ्रॉम क्रिटिकल रीजन। तो अभी H जो है उसके पास हाई प्रायोरिटी है ना, तो H को जो है ये CPU है ना, H को असाइन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे H को जो है CPU असाइन हो गया, पर अभी यहाँ पर L जो है उसे क्रिटिकल रीजन में से बाहर निकलना होता है। उसे क्या करना होगा, पहले अपना ये जो भी है प्रिंटर का काम उसे करना होगा, पर उसके लिए उसे CPU चाहिए होगा, पर CPU जो है वो H को असाइन हो चुका है। तो ये है पूरी प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम। नाउ L विल नेवर बी शेड्यूल गेट CPU। ठीक है, यहाँ पे अब L को CPU नहीं मिलेगा जब तक कि H जो है वो कंप्लीट ना हो जाए, पर H को भी यहाँ पे प्रिंटर की ज़रूरत है। प्रिंटर जो है वो सिर्फ लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को ही होगा क्योंकि ये क्रिटिकल सेक्शन है। विल नेवर गेट चांस टू लीव द क्रिटिकल रीजन, सो H लूप्स फॉर एवर। तो ये लूप जो है इसी तरह से चलता रहेगा। तो ये थी हमारी प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम। अब क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन विद बिजी। ठीक है, ये हमने जो पढ़ा था पहला, इंटरप्ट डिसेबलिंग इंटरप्ट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एज अ जनरल म्यूचुअल एक्सक्लूजन मैकेनिज्म फॉर यूज़र प्रोसेस। ठीक है, ये हमने जो डिसएडवांटेज देखा था वो लिखा है। फिर सेकंड पढ़ा था लॉक वेरिएबल, फिर ये उसका डिसएडवांटेज है। स्ट्रिक्ट अल्टरेशन, ये उसका डिसएडवांटेज है। पीटरसन सॉल्यूशन पढ़ा था, फिर नहीं इसके पहले यहाँ पे टेस्ट सेट एंड लॉक पढ़ा था और एक्सचेंज पढ़ा था। हाँ ये रहा, ठीक है, ये वाला पढ़ा था हमने, फिर पीटरसन पढ़ा था। और ये जो पीटरसन सॉल्यूशन है और ये TSL और एक्सचेंज आर करेक्ट। ठीक है, ये दोनों करेक्ट है। इनके कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला तो है बिजी वेटिंग। बिजी वेटिंग हमने स्ट्रिक्ट अल्टरेशन में पढ़ा था कि इसमें क्या होगा, जो भी CPU है वो वेस्ट होगा। और प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम किसके लिए है, पीटरसन सॉल्यूशन के लिए, कि जो लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है वो हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को ब्लॉक कर देंगे। तो ये थे कुछ इसके, इन सभी के डिसएडवांटेज जो भी हमने पांचों ये एल्गोरिदम्स पढ़े हैं वो। अब है बिजी वेटिंग, स्लीप एंड वेकअप। तो यहाँ पे क्या है, पीटरसन सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन यूजिंग TSL एंड एक्सचेंज हैव द लिमिटेशन ऑफ रिक्वायरिंग बिजी वेटिंग। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने डिसएडवांटेज देखा था ना, कहाँ गया ये बिजी वेटिंग, ये वाला वेस्ट CPU वाला, उसके ऊपर से हमें ये देखना है। यहाँ पे क्या है, एक प्रोसेस है जिसे अभी एक रिसोर्स असाइन है। अब ये जो है ये क्या है हमारा, ये जो ऐसा कलर वाला है ना सेक्शन, ये क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है। अब ये जो प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएगी और उसके बाद एक और प्रोसेस आएगी, उसे भी यही सेम रिसोर्स की ज़रूरत है, पर ये रिसोर्स जो है वो सिर्फ ग्रीन वाले प्रोसेस के पास होगा, ना कि रेड वाले प्रोसेस के पास। When a process want to enter in the critical section, it checks to see if entry is allowed
तो पहले जो किसी भी प्रोसेस को अंदर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होना है तो उसके पहले उसकी एंट्री को चेक किया जाएगा कि वो अलाउड है या नहीं, और अगर अलाउड नहीं है तो प्रोसेस जो है वो गोज़ इनटू अ लूप एंड वेट्स अंटिल इट इज़ अलाउड टू एंटर। ओके, तो फिर यहाँ पे वो बिज़ी वेटिंग की साइकिल जो है वो रिपीट होते रहेगी, वो हर बार चेक करते रहेगा। ओके, और अगर अलाउड है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्रिंटर जो है वो इसे असाइन है, तो फिर ये वाली प्रोसेस जो है यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगी, तो ये जो प्रोसेस है वो स्लीप स्टेट में चले जाएगी। ओके, और ये प्रोसेस जो है जब ख़त्म हो जाएगी ग्रीन वाली प्रोसेस, तब ये सीपीयू जो है, तब ये लाल वाली प्रोसेस जो थी अब वाइट हो चुकी है उसे असाइन हो जाएगी। देखते हैं, दिस अप्रोच वेस्ट द सीपीयू टाइम। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में थी, तो यहाँ पे इसने क्या किया, पूरा सीपीयू टाइम जो है वो वेस्ट किया है। बट वी हैव IPC प्रिमिटिव्स द पेयर ऑफ स्लीप एंड वेकअप। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लीप एंड वेकअप की पेयर जो है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। स्लीप क्या है, इट इज़ अ सिस्टम कॉल है स्लीप दैट causes the collar to be blocked suspend until some other process wakes it up। तो ये जो लाल वाली प्रोसेस थी ये स्लीप स्टेट में चली जाएगी और इसे कोई ना कोई प्रोसेस जो है इसे जगाने आ जाएगी, वेक्स इट अप। ओके, वेकअप क्या है, ये भी सिस्टम कॉल है जो प्रोसेस को वेकअप करता है। तो यहाँ पे जो ग्रीन वाली प्रोसेस है वही यहाँ पे वेकअप कॉल करेगी लाल वाली प्रोसेस को, रेड प्रोसेस को। ओके, बोथ स्लीप एंड वेकअप सिस्टम calls have one parameter that represent a memory address used to match up sleeps and wake-ups। तो यहाँ पे इन दोनों के पास जो है एक मेमोरी एड्रेस होगा जिससे इन दोनों को पता चले कि इन्हें स्लीप को वेकअप को कॉल करना है या नहीं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम फिर से देखते हैं। यहाँ पर जो रेड वाली प्रोसेस थी ये जो है अब यहाँ पे ये ग्रीन वाली प्रोसेस के साथ अभी रिसोर्स के लिए compete करेगी, पर ये जो ग्रीन वाली प्रिंटर है वो ग्रीन वाले को असाइन है, तो ये वाली जो रेड प्रोसेस है वो स्लीप स्टेट में चले जाएगी। और जब ये ग्रीन वाली प्रोसेस का जो भी वर्क है वो ख़त्म हो जाएगा, तब ये ग्रीन वाली प्रोसेस जो है इसे वेकअप का कॉल प्रोवाइड करेगी। ओके, तो इस तरह से ये स्लीप एंड वेकअप वर्क होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम।